क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट यूजिंग क्रेमर रूल या फाइंड द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल। सबसे पहले क्रेमर रूल हमने ग्रेड 9 में भी पढ़ा था, चलो मैं रिवाइज करवा दूं। क्रेमर रूल में हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया तब हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हमारे पास डिवाइड में आएगा। फिर उसके बाद हम ए एक्स सपोज करते थे, लेट ए एक्स। एक्स का क्या मतलब था, एक्स का मतलब था जो एक्स की वैल्यू है, मतलब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स, इसको हम चेंज करते थे बी के साथ, फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते थे। फिर हम लिखते थे एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। फिर सेम ए वाई करते थे, वाई का मतलब होता था कि एक्स वाली वैल्यू और जी वाली वैल्यू वो सेम रहती थी। जो x2 वाली वैल्यू, यहाँ पे x2 है तो x2 वाली वैल्यू या y वाली वैल्यू वो हम चेंज कर लेते थे b के साथ। फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते थे और उसको a पे डिवाइड करते थे। सेम इस तरह x3 की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते थे, या z जिसे कहते थे वो भी करते। पर सबसे पहले इससे हम मैट्रिक्स बनाते हैं। सो 1 -1 3 1 -2 -7 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x1 y1 और x2 x3। अगर x y z है तो फिर x y z लिखोगे। इन दरमियान में इक्वलिटी है 8 1 एंड 10। इसको मैंने a कहा, इसको मैंने x कहा, इसको मैंने b कहा। अब सबसे पहले हर क्रेमर रूल के हर क्वेश्चन में सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, मतलब ये दोनों कैंसिल आ जाएंगे। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, फिर एक माइनस फॉर्मूले का आएगा और ये वाला माइनस को प्लस कर देगा 21। ये हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए से मैं डायरेक्ट करूँ। अगर आपको उस तरह समझ नहीं आ रहा तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं। -1 इंटू ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 4 1 जार 4 -4, फिर माइनस आएगा 3 3 जार 9, फिर +2 की बारी है 2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 7 1 जार 7 प्लस 3 2 जार 6। अब ऐड कर लो जो ऐड हो सकते हैं। 21 से हम अगर हम 21 से 8 सब्ट्रैक्ट कर ले तो मेरे पास आ जाएगा 13, और यहाँ से भी 13 आ जाएगा, लेकिन 13 एंड 13 प्लस 13 आ जाएगा। ये 13 -13 है और ये माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ से 13 13 2 जार 26 26। अब 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 26 52। सेंस 0 के बराबर नहीं है, सो इट मीन्स कि हम आगे प्रोसीड हो सकते हैं। ओके, अब आप लिखे लेट a1, एक कुछ लोग a1 भी कहते हैं, ax भी कहते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको जो लिखना चाहते हैं। सो a1 का मतलब होता है कि हमने x की वैल्यू को चेंज करना है b की, मतलब इसको मैंने चेंज करना है, ये सारा का सारा चेंज करना है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लगानी है 8 1 10, बाकी सेम रहेगी 1 -1 1 -2 -7 2 3 4। बस ये इसका मेन स्टेप, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना। नाउ a1 डिटरमिनेंट is equal to 8 into रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 4 2 जार 8 -8, फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस प्लस 7 3 जार 21, फिर -1 आएगा, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 4 1 जार 4 -30 3 10 जार 30, फिर +2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 7 1 जार 7 -7 एंड +20। आगे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से फिर 13 आ जाएगा। 13 को अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 104, 13 8 जार 104, और यहाँ से 26 आ जाएगा, 26 प्लस तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस 26 आ गया। फिर यहाँ से आपके पास 13 आ जाएगा, 13 को 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 13 2 जार 26, मेरे पास आ गया 6 और 6 12 14 52 152। अब यहीं पे आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम इकट्ठा सारे फाइंड आउट करेंगे, एंड पे जाके फाइंड आउट करेंगे तीनों की वैल्यू। ओके, सो उसके बाद मेरे पास है, मैं लिख रहा हूँ कि लेट a2 इज इक्वल टू, a2 का क्या मतलब है, x की वैल्यू सेम रहेगी 1 -1
तब दूसरे नंबर पे जो वैल्यू है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 8, 1 एंड 10 और 2, 3, सॉरी ये 2, ये 3 और ये 4 वैसे रही। अब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सो A2 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 4 1 जार 4 माइनस 30 माइनस 8 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 4 1 जार 4 माइनस 3 3 जार 9 के प्लस 2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 10 1 जार 10 माइनस 10 एंड माइनस 3। सो यहाँ से आ जाएगा 26 लेकिन माइनस 26 और यहाँ से आ जाएगा 5 8 5 जार 40 माइनस 5 आएगा, माइनस और माइनस प्लस प्लस 40। उसके बाद फिर मेरे पास है यहाँ से 10 और 3 13 आ जाएगा, 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, ये रो और ये कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 आएगा, फिर 3 3 जार 9, तो ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 मतलब माइनस 13 आ जाएगा। माइनस 13 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 104 आ जाएगा। सो 26 एंड 26 52, 52 से अगर हम 104 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप कैलकुलेटर से करो तब भी ठीक है। हमारे पास ये A2 की वैल्यू आ गई। नाउ आप लिखे लेट A3 इज इक्वल, A3 का मतलब तीसरी वैल्यू चेंज करनी है। सो पहले दो सेम रहेगी, 1 माइनस 1 3 1 माइनस 2 माइनस 7 2 3 एंड सॉरी ये तो चेंज हो जाएगी 8 1 एंड 10। सो A3 डिटरमिन इज इक्वल टू 1 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 10 2 20 फिर माइनस और ये वाला माइनस प्लस 7 1, एक फार्मूले का माइनस था और एक ये वाला माइनस प्लस कर दिया, फिर फार्मूले का फिर माइनस, ये दो रो कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, फिर उसके बाद प्लस 8 इंटू प्लस 8 रो कैंसिल कॉलम के 7 1 जार 7 प्लस 7 और ये वाला माइनस फार्मूले वाला माइनस प्लस 3 2 जार 6 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 13, यहाँ से माइनस 13 लेकिन ये इसको प्लस 13 कर देगा और यहाँ पे 7 प्लस 6 से मेरे पास आ जाएगा 13 एंड 104 सो 13 13 कैंसिल 104। अब हम क्या करते हैं, अब हम x1 y1 z1 की x1 किसके बराबर है, वो बराबर है A1 डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट। सो x1 इज इक्वल A1 की क्या वैल्यू है, A1 मैंने फाइंड आउट की है 152 और A की क्या वैल्यू है, A की वैल्यू मेरे पास स्टार्ट में थी 52। सो 52 को अगर हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, सो ये 6 और 6 12 13 14 15 16 तो 6 आता है। तो ये 52 को अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे तो x1 की वैल्यू आ गई 3। अब x2 की वैल्यू है, x2 इज इक्वल टू A2 डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट। सो x2 इज इक्वल टू A2 की क्या वैल्यू है, A2 की मेरे पास वैल्यू है 52 और A की वैल्यू भी 52 है। सो x2 मेरे पास क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब x3 है, x3 किसके बराबर आ गया, x3 इज इक्वल टू A3 डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट। सो x3 इज इक्वल A3 की क्या वैल्यू है 104 डिवाइडेड बाय 52। x3 की मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। सो 2 1 एंड 3, अगर आप चेक करना चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करें 2 और 3 1 एंड 2 तो आपके पास 8 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा और यहाँ पे इसकी 2 है तो 2 2 जार 4 4 + 4 8, लेफ्ट हैंड चाहे राइट हैंड किसी में भी पुट करोगे आपका आंसर सेम रहेगा। तो ये मेरे पास क्रेमर रूल का पहला क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी, x1 y1 z1 अगर हमारे पास x1 x2 x3 अगर हमारे पास ये गिवन है मेरी इक्वेशन। सेम उसी तरीके से पहले हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2 -2 8 2 5 and 1 and 1 2 and 4 और यहाँ पे x1 x2 and x3 and 0 1 and -1 a x and b। तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू इस 2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल 5 4 जार 20 -2 2 1 जार 2 फिर -2 फॉर्मूले वाला माइनस है ये 2 लगा ली रो कैंसिल कॉलम कैंसिल 4 2 जार 8 -8 -8 2 जार 16 फिर +1 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल तो 2 1 जार 2 -2 -8 5 जार 40 कि यहाँ से हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 को 2 मल्टीप्लाई करोगे 18 2 जार 56 तो 36 और यहाँ से 24 आ जाएगा -24 लेकिन माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 24 48 आ जाएगा और ये माइनस है -50 42 सो 36 यहाँ से हमारे पास 8 आ जाएगा 6 आ जाएगा 6 ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा। सो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 42। अब A1 करते हैं। आप लेके लेट A1 इज इक्वल टू A1 किसके बराबर है। A1 का मतलब है पहली वैल्यू चेंज कर लो 0 1 -1 2 5 and 1 and 1 2 and 4। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। A1 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू पहले तो 0 है वो सारा सब कुछ 0 कर लेगा फिर -2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 फिर +2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 फिर +1 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल 1 1 जार 1 +5 4 +2 6 6 2 जार 12 and 5 +1 6 6 1 जार 6 मेरे पास -6 आ गया। A2 तो A1 की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई मतलब -6 आ गई। अब क्या करते हैं हम सपोज करते हैं कि A2 लेट A2 इज इक्वल टू A2 किसके बराबर है। A2 मेरे पास पहली वैल्यू सेम रहेगी 2 -2 8 0 1 -1 1 2 4 1 2 and 4। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। AZ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल 1 4 जार 4 +2 क्योंकि ये माइनस है फॉर्मूले वाला माइनस फिर माइनस आएगा 0 है स्टार्ट में तो सबको 0 कर लेगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है +1 इंटू ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल 2 1 जार 2 लेकिन +2 -8 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 तो यहाँ पे 4 +2 6 आ जाएगा 6 2 जार 12 0 है प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे -6 आ गया सॉरी ये मैंने -6 लगा दिया सो मेरे पास आ गया 12 -6 आ गया। अब लेट A3 किसके बराबर है। A3 मेरे पास इक्वल है पहली दो वैल्यू सेम रहेगी 2 -2 8 2 5 and 1 इसको हम चेंज कर लेंगे 0 1 and -1 के साथ। अब इसका डिटरमिनेंट है A3 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल 5 1 जार 5 -5 -1 फिर -2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल 2 1 जार 2 लेकिन माइनस माइनस है तो प्लस आ जाएगा -8 +0 वो लिखने की जरूरत नहीं है तो यहाँ से 6 आ जाएगा 6 2 जार 12 और यहाँ से -6 आ जाएगा -6 and +6 -6 +2 +12 तो इसका मतलब है कि 0 आ गया। अब A1 A2 A3 की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट है। आप लिखें x1 इज इक्वल टू A1 डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट
सो x1 इज इक्वल टू a1 की क्या वैल्यू है, a1 की वैल्यू है -6 डिवाइडेड बाय 42, -6 डिवाइडेड बाय 42। सो a1 इज इक्वल टू -1/7, -1/7। अब नीचे भी लिख सकते हो x2 इज इक्वल टू a2 डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। सो x2 इज इक्वल टू a2 डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है, a2 डिटरमिनेंट की वैल्यू है मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय 42। सो x2 इज इक्वल टू 1/7, 1/7। सो फिर x3 is equal to a3 determinant divided by a determinant. So x3 is equal to ऊपर तो 0 है divided by 42, so x3 is equal to 0। ये मतलब ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे 0 आएगा तो वो अनडिफाइंड फॉर्म आएगा। के पार्ट नंबर 3 है मेरे पास के -2x2 2x3 इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 यूजिंग क्रेमर रूल। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो अब यहाँ पे देखिए x1 नहीं है, इसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया, -2 है और साथ में 2 है। फिर यहाँ पे है 3 6 एंड -3 और यहाँ पे भी है 6 6 एंड 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 x2 x3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 एंड 5। ये x है, ये b है, ये x है और ये a। अब क्या करते हैं, अब a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सो a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, पहले तो 0 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक फॉर्मूले का माइनस है और एक ये वाला माइनस, ये प्लस हो जाएंगे, मतलब +2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 3 3 9। फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस प्लस आ जाएंगे, +6 3 18 एंड +2 इंटू ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 6 3 18 18 -6 6 36। तो यहाँ से 18 27 को अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। 54 यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 18 आ जाएगा, लेकिन 18 में अगर हम -18 आएगा, -18 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 56 आ जाएगा, -56 आ जाएगा। सॉरी यहाँ से ना 18 आ जाएगा, 18 आएगा, -18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 आएगा, 36। तो 54 से अगर हम 36 सेपरेट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि 18 + 18। अब हम लेट कहते हैं, लेट a1 इज इक्वल टू, a1 किसके बराबर है, पहली वैल्यू चेंज कर देते हैं, 1 -2 5 -2 6 एंड 6 2 -3 एंड 3। नाउ a डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सो a1 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 6 3 18, फिर ये वाला माइनस +18, 6 3 18, फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 3 2 6 -6 +15, फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद +2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 6 2 12 -12 -30 -30। सो 18 + 18 18 + 18 36। यहाँ से आपके पास 9 आ जाएगा, 9 2 18 18 और यहाँ से आपके पास 42 आ जाएगा। 42 को 2 मल्टीप्लाई करोगे तो -42 आएगा, -42 को आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 84 आ जाएगा। और कैलकुलेटर से अगर आप करें कि 36 + 18 -84, तो आपके पास आ जाएगा -30। 36 + 18 -84, इन दो को ऐड कर कैलकुलेटर से तो सिंपल हो जाएगा ना, -30 आ गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि अब हम a2 फाइंड आउट करते हैं। सो मेरे पास है, हम सपोज करते हैं कि लेट
A2 किसके बराबर है? A2 इज इक्वल टू, पहली वैल्यू सेम लिखो, 0, 3 एंड 6। दूसरे को चेंज करते हैं, 1, -2 एंड 5, 2, -3 एंड 3। अब A2 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। A2 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, पहले तो 0 आ जाएगा, फिर -1 इंटू रो कैंसिल, कॉलम के 3 3 आर 9, 9 प्लस 6 3 आर 18 and -2 into row cancel, column 5 3s are 15 plus 12, 6 2s are 12. Now 18 plus 9, 27 minus 27, और यहाँ से 15 27 27 2s are minus 54, 15s are minus 24। बारह सर ये कैंसिल, ये तो 0 आ गया, फिर -1 इंटू रो कैंसिल, 3 3s are 9, और ये प्लस है मेरे पास ना, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस, तो ये मेरे पास 54 आ गया। तो 54 से 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 आपके पास आ जाएगा। नाउ लेट A3 इज इक्वल टू, तीसरी वैल्यू चेंज करेंगे, 0 3 एंड 6 वैसे रहेगा, -2 6 एंड 6 वैसे रहेगा, और 1 -2 एंड 5। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। A3 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 आ जाएगा, फिर +2, ये वाला माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस, प्लस आ जाएगा, रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 5 3s are 15 प्लस 2, 5 3s are 15 प्लस 2, और +1 इंटू रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 6 3s are 18, 18 minus 36, so 15 plus 2 17, 17 2s are 34, और यहाँ से -18 आ गई। सो मेरे पास A3 की वैल्यू आ गई 15, सॉरी ये पे लेना, देखो रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 5 3s are 15, फिर माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12, तो 15 प्लस 12 27 आ जाएगा, 27 को 2 करोगे तो 54 आ जाएगा, 54 माइनस 18 से क्या आ जाता है 36। अब x1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x1 इज इक्वल टू A1 डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट, सो x1 इज इक्वल टू A1 की क्या वैल्यू है -13 डिवाइडेड बाय A की क्या वैल्यू है 18 है, सो x1 मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो 6 पे डिवाइड हो सकता है, 6 5 और 6 3 x2 किसके बराबर आएगा, A2 डिटरमिनेंट की वैल्यू है 27 डिवाइडेड बाय, और A डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास 18 है, सो x2 इज इक्वल टू, दोनों को हम 2 पे डिवाइड कर 9 पे डिवाइड कर सकते हैं, 9 3 एंड 9 2, और साथ में x3 किसके बराबर आएगा, A3 डिटरमिनेंट 36 है, और नीचे मेरे पास 18 है, सो x3 is equal to 18 1s are 18, 18 2s are 27, सो x3 की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, x2 की वैल्यू 3/2 आ गई, और x1 की वैल्यू -5/3 आ गई। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो पुट कर लोगे, चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो पहले में पुट कर ले, या दूसरे में कर, या तीसरे में, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आएंगे। पार्ट नंबर 4 मेरे पास है 2x1 प्लस x2 प्लस 3x2, सेम उसी तरीके से पहले क्वेश्चन की तरह ही, बाकी क्वेश्चंस की तरह ही पहले हम उसके मैट्रिक्स बनाते हैं। 2 1 3, 1 -2 -4 एंड 3 1 -1, और x1 x2 x3 एंड इक्वल टू 1 2 एंड 4। सबसे पहले ए डिटरमिनेंट फाइनल कर रहे हैं, सो उसको मैंने a कह दिया, इसको x कह दिया, इसको b कह दिया। a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 2 माइन प्लस 4, क्योंकि ये 2 1s are 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, और ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आता है -1 इंटू रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 4 1s are 4 -4, 3 2s are 6 प्लस 6, फिर -3 इंटू रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 4 -4 एंड प्लस 3 2s are 6,
तो मेरे पास आ जाएगा 4 + 2 6, 6 2 ज़ार 12, और यहाँ से 2 आ जाएगा लेकिन -2 हो जाएगा, और यहाँ से भी 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6 -6, तो 6 2 8 आपके पास 4 आ गए। बल्कि हमने कोई गलती कर दी, आप चेक करते हैं। 2 2 कैंसिल, -1 रो कैंसिल, 1 1 ज़ार रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 1 1 ज़ार 1, फिर -3 2 ज़ार 6। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, देखो -1 रो कैंसिल, -1 आ गया, -1 एंड 3 1 ज़ार 3 -2, फिर उसके बाद +3 इंटू रो कैंसिल, 4 1 ज़ार 4 -4 -4, फिर उसके बाद 3 1 ज़ार 3 -3, रो कैंसिल, कॉलम -4 एंड +6, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4 + 2 6, 6 2 ज़ार 12, 12, यहाँ से -4, लेकिन -4 उसको +4 कर देगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 6 + 4 10, और 10 को अगर हम 12 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से लेट A1 इज इक्वल, पहले A1 करते फिर उसके बाद 1 को चेंज करेंगे, 1 2 4, फिर 1 -2 -4, 3 1 -1। अब इसका डिटरमिनेंट फाइनल करते हैं। A1 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू, सो रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, -2 -1 +2, और ये भी +4 आ जाएगा, फिर -1 इंटू रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4, एंड +3 इंटू रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 4 2 ज़ार 8 -8 +8, -8 +8, ओके, सो 3 रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 4 2 ज़ार 8 -8, एंड 4 2 ज़ार 8 +8। सो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 6, और यहाँ से -6, लेकिन +6 आ जाएगा, इक्वल टू 12। ये 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, -8 +8 0। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे A2 करते हैं। A2 इज इक्वल टू, A2 किसके बराबर है, पहली वैल्यू लिख लो 2 1 3, दूसरी क्या करो, दूसरी में 1 2 4 करो, और 3 1 1 वैसे लिख लिया, सेकंड को चेंज कर दिया, बाकी को वैसे लिख लिया। सो A2 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 -4, एंड -1 इंटू रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 1 1 ज़ार 1 -3, एंड +3 इंटू रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 4 1 ज़ार 4 -3 2 ज़ार 6, तो -2 आ जाएगा, -2 -2 -4। ओके, सो यहाँ पे -2 आ जाएगा, लेकिन वो +2 हो जाएगा, और यहाँ से -2 आता है, -3 2 ज़ार 6 आ गई। मेरे पास A2 की क्या वैल्यू आ गई, A2 की मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 1 1 3 1 एंड -1, सो रो कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 -2 आ जाएगा, सो -12 आ गया, फिर उसके बाद ये और ये कैंसिल, 1 1 ज़ार 1 -1, और 3 1 वो ठीक है, +3 इंटू ये कैंसिल, वो तो ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 4 1 ज़ार 4 -6, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 6 2 ज़ार 12, और यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 अगर हम 1 से ऐड करेंगे तो 4 आएगा, एंड -6, सो ये 18 है, 18 से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -14 होगा। अब A3 करते हैं, सो A3 इज इक्वल टू, लेट A3 इज इक्वल टू, पहले दो सेम रहेंगे, 2 1 3 1 -2 4 -4, और ये चेंज हो जाएगा 1 2 एंड 4। इसका डिटरमिनेंट है A3 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 4 2 ज़ार 8 -8 प्लस 4 2 ज़ार 8 +8,
उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास है कि -1 इंटू रो कैंसिल कॉलम, 4 1 जार 4, 3 2 जार 6 -6, फॉर्मूले वाला माइनस लगा लिया। और 1 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल -4, 3 2 जार 6 लेकिन +6, क्योंकि वो फॉर्मूले वाला उसको प्लस कर देगा। तो ये तो 0 आ गया, और यहाँ से -2 लेकिन -2 +2 हो जाएगा, और यहाँ से भी +2, सो इक्वल टू 4। अब x1 का हमें पता है कि x1 किसके बराबर है, x1 इज इक्वल टू a1 डिटरमिनेंट बाय 12 है, और a डिटरमिनेंट किसके बराबर है, a डिटरमिनेंट 22 के बराबर। x1 किसके बराबर आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 11। सेम x2 किसके बराबर है, a2 डिटरमिनेंट, a2 -14 है डिवाइडेड बाय 22, ये 22 है। सो x2 इज इक्वल टू -7 बाय 11, और x3 इज इक्वल टू 4 a3 determinant divided by 22. So x3 is equal to 2 divided by 11. So 6 by 11, 7 by 11 and 2 by 11. So ये मेरे पास required आंसर आ गया।